ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग के ही संकेत नजर आ रहे हैं। आशीष, अगेन जिस तरह का फ्राइडे का मूव आया था, ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान अभी एसजीएक्स निफ्टी में दिखता हुआ नजर आ रहा है। 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी ने अभी बयान कर रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजार से इतनी गिरावट के क्यूज हमें आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट डाउ जोन्स अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग डाउ फ्यूचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अभी के समय में देखना जरूरी है, क्योंकि सुबह भी हम जब देख रहे थे तो 400 अंकों की ज्यादा की गिरावट थी। अभी भी 380 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी हमें ऑलमोस्ट 200 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं। बट लार्जली ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार के सत्र में यूएस के बाजार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नजर आए थे। हालांकि वहां पर ऑलमोस्ट 100 अंकों की गिरावट तब भी होती हुई नजर आई थी और नैस्डैक में 1.5% तक का कट फ्राइडे के सत्र में भी बनता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगातार पांचवी साप्ताहिक गिरावट हमें अमेरिकी बाजारों पे देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं उससे जो संकेत आ रहे हैं वो तो गिरावट के ही है। बट फिलहाल अगर आप देखें तो क्यूज जो है वो डेफिनेटली मिक्स बैग लग रहे हैं। बट डाउ फ्यूचर्स सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी यही बना हुआ है। चिंता का विषय है डाउ फ्यूचर्स। और लगातार दिखे तो ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है, बाजार का मूड माहौल भी काफ़ी ख़राब है। देखिए, शुक्रवार के सत्र में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और अभी भी एसजीएक्स निफ्टी आपको जो है 200 अंकों की गिरावट के साथ गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो है संकेत आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यानी गिरावट के साथ शुरुआत होगी। देखिए, शुक्रवार के सत्र में तो मुझे याद है कि मेरे पास 10 में से 8 स्टॉक बिकवाली के थे। जितने भी बिकवाली वाले कॉल थे सब में देखिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। और एक स्टॉक जो मैंने खरीदारी का दिया था आईपीएल स्टॉक, सिर्फ एकमात्र ऐसा स्टॉक था जहां पर बढ़िया तेजी आई थी, वो थी आईटीसी में। आईटीसी में काफी बढ़िया गेंस देखने को मिले थे। आज कैसी रणनीति? आज कुछ मूड माहौल बदला? नहीं, कोई रणनीति में बदलाव नहीं है आशीष मेरी सूची में तो, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में भी मैंने 5 मेटल कॉल शॉट दिए थे और पांचों के पांचों में टारगेट जो है ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिखे। इनफैक्ट 5 में से एक कॉल ऐसा था जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पे 680 का टारगेट दिया था, 682 के यहाँ पर इंट्राडे लो उसने बना। लगभग टारगेट जो है अचीव होते हुए नजर आए थे। तो आज भी जो है बिकवाली पर पूरी तरीके से फोकस होगा। लेकिन सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस से सबसे पहले मैंने लिया है जीओसीएल कॉर्पोरेशन का स्टॉक और यहाँ पर इसको चुनने की वजह इसकी जुड़ी हुई खबर है। अब देखिए, यहाँ पर इनको जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है सिंगरेरी कॉलेरीज से 415 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो ऑलमोस्ट 1250 करोड़ रुपए का है। तो उसके मुकाबले जिस तरह का ये ऑर्डर साइज है एक्सप्लोसिव और एक्सेसरीज के लिए जो ऑर्डर मिला है वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है आज के लिए। इसी वजह से कैश सेगमेंट में जीओसीएल कॉर्पोरेशन खरीद कर चलिए। 258 रुपए का टारगेट बनाइए, पर 246, 4 रुपए नीचे 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, खरीदारी तो करनी है। कैश के स्टॉक में बिकवाली का तो विकल्प होता नहीं तो यहाँ पर भी बिकवाली देते थे। खरीदना ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, लेकिन थोड़ा सा ना होराइजन आपको बड़ा करके खरीदना होगा। ऐसा अब वो दौर थोड़ा ना मुश्किल आ गया है कि जिस दिन आप स्टॉक खरीदो उसी दिन आपका बिक जाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो आपको जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। 2 महीने का व्यू बनाकर ही पैसे लगाएं बाजार में कि 2 महीने में रिकवरी आएगी तब हम एग्जिट करेंगे। लेकिन ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ये स्टॉक टेक्निकली फंडामेंटली हर लिहाज से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और स्पेस भी बहुत बचेंगे, तो यहाँ पर करेंगे खरीदारी। और 338 के आसपास फिलहाल मिल रहा है। अगर आज आपको सस्ता मिले तो और भी अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे जो है 400 रुपये के स्तर पर बढ़ रहा है। मंथली चार्ज पे देखेंगे तो अभी भी डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं है। डेली पर थोड़ी सी वीकनेस है, वीकली ठीक ठाक है, लेकिन मंथली चार्ज लंबी अवधि में देखेंगे तो लंबा पैसा बनाना है तो मंथली चार्ज देखिए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 400 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर जो है 2 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए बहुत सारे विकल्प हैं। जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स अगर आप देखें मेरी लिस्ट में, तो जिस स्टॉक का चार्ट खोल के देखोगे आपको ब्रेकडाउन ही नजर आएगा। खरीदारी वाले स्टॉक्स तो बहुत गिने चुने बाजार में फिलहाल मिल रहे हैं। पावर ग्रिड जैसा 1-2 स्टॉक है, आईटीसी कैसा है जहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बिकवाली वाली सूची बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ओवरऑल रियलिटी ये स्टॉक मेरे रडार पर है। रैंडमली इसके चार्ट देख रहा था, लेकिन जैसा कह जो भी चार्ट देख लो खराब ही नजर आएगा। 860 रुपये के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लीजिए। 85 रुपये, 885 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष, अगर हम बात करें ना सेक्टोरल इंडेक्स की, तो वहां पर रियलिटी और साथ ही मेटल 3% से ज्यादा की गिरावट फ्राइडे के सत्र में ये दोनों इंडेक्स बुक करते हुए नजर आए थे। और डेफिनेटली रेट सेंसिटिव है। जो आरबीआई की अकस्मात मीटिंग हुई थी और जो अनाउंसमेंट्स आई थी 40 बेसिस हाइक्स का, वो डेफिनेटली इनके लिए एक सेंटिमेंटली काफी ज्यादा नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है फैक्टर। इनफैक्ट फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है, अगेन मेरी आज के सत्र में भी मेटल स्पेस पर रणनीति है। इनफैक्ट हम 22 अप्रैल से लगातार इस चीज को बताते आ रहे हैं। इनफैक्ट जो एल्यूमिनियम को लेकर मैंने शुरुआत की थी, फिर उसके बाद स्टील 25 अप्रैल को
आपको बताया था कि इनकी शेयरों में कितनी बड़ी गिरावट आगे चलकर हो सकती है। लगातार आप देखिए वहां पर गिरावट आती हुई नजर आ रही है। तो आज मैंने स्टॉक चुना है फ्यूचर्स कैटेगरी में एनएमडीसी का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। अब आप देखिए, मैं सुबह ही आज देख रहा था डायलिन कमोडिटी एक्सचेंज पर आयरन ओर की कीमतों में ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट हमें ऑलरेडी आती हुई दिख रही है, और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज एनएमडीसी पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स जो आयरन एंड स्टील इंडेक्स है वो भी शुक्रवार के सत्र में 4% इंट्राडे गिरता हुआ नजर आया था। तो एनएमडीसी बेचकर चलिए 147 रुपए के टारगेट के लिए 156 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो फ्यूचर्स की तो मैंने बात कर ली, अब आते हैं ऑप्शन कैटेगरी में। फ्राइडे के सत्र में भी हिंदुस्तान कॉपर माइचेस कैटेगरी में बताया था। अगेन ये स्टॉक मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, और इसका जो 105 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। ऑलमोस्ट 4.5 रुपए की प्राइसिंग है। यहां पर भी बिकवाली का रुझान क्लियर कट बना हुआ है और फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड आज के सत्र में बनता हुआ दिख सकता है, और इसीलिए 9 रुपए यहां से दोगुना ये होता हुआ दिख सकता है ऑप्शन प्रीमियम। इनफैक्ट 3 रुपए आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलें। तो देखिए ऑप्शन में बिकवाली कर रहे हैं कुशल, मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। टाइटन यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट पोजीशन इंटरेस्टिंग तब होगा आशीष जब आप कुछ खरीदारी करें। देखिए वायदा बाजार के तो जितने भी स्टॉक्स आप देख लो ना, ऐसे कल मन किया कि टाइटन का चार्ट देख लेते हैं, वो भी खराब ही निकला है ना। तो टाइटन 2200 रुपए की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वैसे तो बाजार का मूड माहौल देखिए काफी ज्यादा खराब है, तो बिकवाली करने में एक बढ़िया कंफर्ट बना हुआ है। आप 85 रुपए के लक्ष्य के लिए 2200 रुपए की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 45 रुपए का जो है आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस, और बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस को जो है ट्रेल करके चलेंगे। तो चलिए कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर अगेन मेटल स्पेस पर मेरा फोकस बना हुआ है, और शुक्रवार के सत्र में जीएसपीएल आपको मैंने बताया था 500 के निचले स्तरों पर यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स पर ये ट्रेड करते हुए दिखे थे। 498 रुपए का इंट्राडे लो जो है इस स्टॉक ने बनाया था, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि और फर्दर गिरावट आज भी आती हुई दिख सकती है। पिछली बार मैंने 507 रुपए का टारगेट आपको दिया था, और इस बारी 485 का टारगेट यहाँ पर आज आता हुआ दिख सकता है, और इसी वजह से 485 के टारगेट के लिए आज यहाँ पर बिकवाली करनी है। 515 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है। तो टेक्नोपिक के आधार पर जीएसपीएल। अच्छा, टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है एक बैंक जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए, लगातार मेरी लिस्ट में रहा है। मैंने शुक्रवार को भी बताया था, वहां पर भी देखिए बढ़िया गिरावट यहां पर देखने को मिली, शॉर्ट पोजीशंस थी। आज फिर से जो है रिपीट कर रहा हूं, वो है आरबीएल बैंक। मैंने शुक्रवार को आपको ये भी बताया था कि ढेर सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपने कोविड लोज के करीब हैं, और जब भी कोविड लोज या कोविड हाई ब्रेक होते हैं तो बड़ी तेजी या गिरावट आती है। आरबीएल बैंक फिलहाल आप देखें तो करीब 101 रुपये 55 पैसे का जो है कोविड लो है। अभी उसकी तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कंटिन्यूस शॉर्ट कॉल्स हमने स्टॉक के ऊपर दिए हैं, और आप देखिए कि गिरते गिरते अब 115 के करीब आ गया है। आज की फर्दर गिरावट के साथ मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक का जो स्तर है 107 रुपये तक आ जाएगा, लेकिन सेफर साइड आप 5 रुपये ऊपर यानी 115 का जो मिल रहा है आपको आरबीएल बैंक फ्यूचर्स में, आप 120 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिन के दौरान बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद वीक है, शॉर्ट पोजीशंस लेने में कंफर्ट है। आरबीएल बैंक बिकवाली करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए खरीदने का तो कुछ मन नहीं था, लेकिन देखिए शुक्रवार को एमसीएक्स दिया था, शॉर्ट कॉल वापस रिपीट करना चाहता था, लेकिन बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। कंपनी के नतीजे आए, नतीजे मुझे ठीक ठाक लगे, तो हो सकता है कि अगर फर्स्ट हाफ में थोड़ा भी बाउंस आपको बाजार में देखने को मिलता है, तो ऐसे स्टॉक जहां पर एक्सेप्शनल रिजल्ट आए, थोड़ी सी तेजी तो यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको एग्जिट भी बहुत ही टाइमली और प्रिसाइजली करना होगा। ये बाजार ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट पोजीशन जो है कंफर्टेबली होल्ड करके चलें, तो आप सिर्फ 7 रुपये का रिस्क लीजिए। देखिए 346 के करीब का बंद हुआ है, 346.85, 340 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तेजी आएगी तो हो सकता है कि 350 355 रुपये तक के जो स्तर है आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय साइड में इंट्राडे के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो जो नतीजे वाले स्टॉक्स हैं वहां पर फोकस करके चलिए। 355 रुपये का लक्ष्य है, बीएलएस इंटरनेशनल खरीदारी कीजिए। डेफिनेटली, तो फंडा पिक के लिहाज से बीएलएस इंटरनेशनल पर आपको फोकस रखना है, जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर फंडामेंटली मुझे अगेन जेएसडब्ल्यू स्टील वापस शुक्रवार के सत्र का जो इनफैक्ट जो पिक है मेरी उसको रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको बिकवाली करने की सलाह है। इनफैक्ट इसके पहले 680 रुपये का टारगेट मैंने आपको दिया था, इस बारी उसको भी ब्रीच करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इंट्राडे लो अगर आप देखेंगे फ्राइडे के सत्र में तो 682.40 का इस स्टॉक ने बनाया था, तो 678 इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलनी है। अगेन मेटल काउंटर्स लगातार मेरे रडार पर आ रहे हैं, बिकवाली का रुझान यहाँ पर क्लियरली बना हुआ है, और हायर साइड पर आपको अगर
स्टॉप लॉस रखना है तो 700 रुपये का टारगेट, 700 रुपये का स्टॉप लॉस डेफिनेटली आप इसमें JSW स्टील पर बनाकर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है एस्कॉर्ट्स। इनफैक्ट IPL की मैं स्टॉक पहले बोल दिया। IPL स्टॉक में एस्कॉर्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है और लंबा आपको इसमें व्यू बनाना है। इनफैक्ट अगले 1 साल के लिए आप डेफिनेटली इसमें अच्छा व्यू बनाकर चल सकते हैं। आप देखिए कुबोटा के साथ ऑलरेडी ये करार हो चुका है और आगे के लिए इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। रीज़न बिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर कुबोटा के काफ़ी ग्लोबली लीडरशिप काफ़ी अच्छी है ट्रैक्टर स्पेस में, और एस्कॉर्ट्स भी आप देखिए भारतीय स्तर पर भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और इसका प्रदर्शन साफ जाहिर हुआ था। इनकी जो अप्रैल महीने के बिक्री आंकड़े आते हुए नजर आए थे, हाईएस्ट एवर अप्रैल सेल्स फिगर इन्होंने पोस्ट किए थे और जो हमारा अनुमान था उसके मुकाबले भी 7,700 यूनिट्स का अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 8325 यूनिट्स ये बेचे थे। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट इंडिकेशन है कि आगे बिक्री का ट्रेंड तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रह सकता है और साथ ही जिस तरह से आप कुबोटा लीड करता हुआ नजर आएगा, आगे के लिए इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। और वैसे भी 2,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर वो डील होती हुई दिखी थी, तो एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। बट 12 महीनों की अवधि के लिए अभी भी 300 साढ़े 300 रुपये का गैप आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो 1800 रुपये कंजर्वेटिव बेसिस पर टारगेट बनाकर चल सकते हैं स्कॉट्स में। स्कॉट्स में जो है आपको कंजर्वेटिव बेसिस पर टारगेट्स बनाकर चलने हैं। एक स्टॉक लगातार मेरे फोकस में रडार पर देखने को मिला है, बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन खरीदारी करने का कंफर्ट है। देखिए ऐसे बाजार में आपको ऐसे भी स्टॉक ढूंढने चाहिए जो बाजार की तेज़ी में ज़रूर इतनी बड़ी तीव्र गति से पार्टिसिपेट ना करें लेकिन गिरावट में भी पार्टिसिपेट ना करें। एक स्टॉक है एबट इंडिया जो मुझे बहुत पसंद आता है और मैंने काफ़ी बार आपको ये भी बताया कि जो भी स्टॉक अच्छे भाव पर यानी बहुत महंगे भाव पर ट्रेड करते हैं इनके लिए मेरा एक पॉजिटिव बायस हमेशा बना रहता है। तो 24,000 ये लक्ष्य मेरे ध्यान में लंबे समय से काफ़ी बार आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। आप सब जानते हैं कि एबट इंडिया स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से वेल पोजीशनड है, मार्केट लीडर है अपनी स्पेस में। तो एबट इंडिया यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं लेकिन व्यू थोड़ा सा लंबा अब रखना होगा। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो जो प्रीवियस पीक है यानी 24,000 की इसको छू सकता है और अगर इसको भी पार कर गया तो और भी बड़े चार्ज पर बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। खरीदारी कीजिए। MNC दिग्गज फार्मा कंपनी एबट इंडिया निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर नहीं नतीजों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है, वो है सियाराम सिल्क मिल। टेक्सटाइल स्पेस भी ऐसी रही कि जिसके स्टॉक्स हमने लगातार इस शो के दौरान आपको रिकमेंड किया, वहाँ से स्तर भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छी तेज़ी भी आई है। अब फिलहाल नतीजे आए, नतीजे भी अच्छे हैं। मैं मानो कि इंट्राडे बेसिस पर भी यहाँ पर आपको गेंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैश के स्टॉक्स में खरीदारी अगर आपको कहीं करनी है तो उन्हीं स्टॉक्स में कीजिए जहाँ पर कुछ कैटलिस्ट है, कोई ट्रिगर है, नतीजों का इम्पैक्ट है। तो 640 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिए। नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं। 619 की क्लोजिंग है, 610 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो सियाराम सिल्क मिल्स पर नजर रखनी है आपको खबरों के दम पर। इनफैक्ट जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी दमदार रहे हैं, तो आप खरीदारी का पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर न्यूज़ के दम पर मैंने स्टॉक चुना है वेदांता का। अगेन फ्राइडे को भी मैंने आपको इस स्टॉक को रेकमेंड किया था, 392 का टारगेट दिया था बिना एडजस्ट किए डिविडेंड को। डिविडेंड एडजस्ट करेंगे तो 362 360 रुपये के लक्ष्य मैंने आपको दिए थे। 356 रुपये का लो जो है इस काउंटर ने बनाया था। तो एक्स डिविडेंड भी देखेंगे तो 4-4.5% तक की गिरावट आई थी। तो मुझे लग रहा है कि आज फंडामेंटल रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया मेटल काउंटर्स के लिए, दोबारा रिपीट करने से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वेदांता यहाँ पर बेचकर चलिए 345 रुपये का टारगेट रखिए आज के लिए, 368 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में MCX करिए बिकवाली। शुक्रवार को भी स्टॉक आपको बताया था और कह रहा हूँ लगातार जो भी स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है, कोविड लोस के अराउंड होवर कर रहा है, वहां पर आप खास फोकस करिए। पोर्टफोलियो में पड़ा है तो एग्जिट कीजिए, नहीं तो शॉर्ट पोजीशन लीजिए। 1232 रुपये के लक्ष्य के लिए 1282 रुपये का आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक मेरे लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल। ये भी देखिए तो 2 हफ्ते पहले मैंने टेक्नो पिक के तौर पर बताया था कि जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, गिरावट रुकेगी नहीं और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। आप पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो 12% से ज़्यादा का करेक्शन स्टॉक के अंदर आ चुका है, लेकिन आज भी 2.5 से 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 3,870 रुपये का लगाइए स्टॉप प्लस, गिरावट बढ़िया देखने को मिलेगी। और आखिरी स्टॉक के लिस्ट में इंडेक्स हैवीवेट बजाज फाइनेंस। यहाँ पर भी जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चलिए क्योंकि वीकनेस साफ नजर आ रही है। बैंक्स फाइनेंशियल जो है यहाँ पर बढ़ चढ़कर गिरावट में पार्टिसिपेट करेंगे तो 5,880 रुपये का लक्ष्य है। 6,040 रुपये का बहुत ही टाइट जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं।
बिल्कुल, तो मुझे भी बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो स्पेस है वो काफ़ी वीक लग रहा है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज ओवरऑल कमजोरी दिखा सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ट्रेड में माई चॉइस कैटेगरी में पहला ही मेरा व्यू जो है इंडेक्स पर है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर 34,500 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद कर चल सकते हैं। 324-325 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। टारगेट 500 रुपये का रखना है इसमें, पर 250 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो यहाँ पर इसका पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। दूसरा कॉल है आरती इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पर बिकवाली की राय है। शुक्रवार के सत्र में भी ऑलमोस्ट 4.5% तक की गिरावट रही थी, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है। 780 रुपये आपका टारगेट बनाना है, 810 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक पर, जहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर मुझे रिलेटिवली वीकर साइड पर देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर भी शॉर्ट कॉल लिया है मैंने। 214 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 225 रुपये आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में ओबरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस और टाइटन 2200 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे 85 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली कोविड लोस के करीब आ गया आरबीएल बैंक, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चले 107 रुपए के लक्ष्य के लिए। नतीजों का असर देखने को मिलेगा बीएलएस इंटरनेशनल ने और निवेश के लिहाज से खरीदना है एबिट इंडिया। और नतीजों का इंपैक्ट सियाराम सिल्क मिल्स में भी देखने को मिलेगा। एमसीएक्स में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। अपोलो हॉस्पिटल में है ब्रेकडाउन। बजाज फाइनेंस में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक। आरबीएल बैंक लगातार गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। कोविड लोस के बेहद करीब है। 107 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस से जीएससीएल कॉर्पोरेशन को जिस तरह का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही मेटल स्पेस लगातार शुक्रवार के सत्र में मैंने आपको इसमें सेल कॉल्स दिए थे। एनएमडीसी यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। आयरन ओर में भारी गिरावट आज सुबह में देखने को मिली है। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। 105 रुपये का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। और टेक्नोपिक के आधार पर जीएसपीएल, अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपनी फ्राइडे की पिक, यहाँ पर और बिकवाली आज के सत्र में भी बन सकती है। फंडामेंटली जीएसडब्ल्यू स्टील भी कमजोर लग रहा है, यहाँ पर बिकवाली कर चलिए इंट्राडे चार्ट्स पर। साथ ही अगर आप न्यूज़ के इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो उसको देखें तो एस्कॉर्ट्स अगले 1 साल में 1800 रुपये के लक्ष्य भी दिखा सकता है। न्यूज़ इंपैक्ट वाइज वेदांता इसके फ्यूचर्स में बेचकर चलिए और माई चॉइस कैटेगरी में बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है। और साथ ही आरती इंडस्ट्रीज और कैनरा बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक लग रहे हैं। इनफैक्ट आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो एनएमडीसी पर है। डार्लिन कमोडिटी एक्सचेंज पर आयरन ओर की कीमतें ऑलमोस्ट 5% तक लुढ़कती हुई नजर आई हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी आज खासा कमजोर रह सकता है, तो 147 का टारगेट यहां पर आपको बनाकर चलना है। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स तो रिकैप करके बता दिए हैं, पर कहीं ना कहीं अगेन एसजीएक्स निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दिखा रहा है। 200 अंकों की गिरावट अभी हमें नजर आ रही है। क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहने वाली है पूरे दिन भर, या फिर हम रिकवरी दिखाएंगे? इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। दीपांशु, कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। मंडे ब्लूज अक्रॉस द मार्केट्स आते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह का फ्राइडे का एक्शन था, आशा थी कि शायद थोड़ा मार्केट्स आज स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे, बट अब तक कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे क्यों एग्जैक्टली इतनी बड़ी गिरावट है और इस गिरावट में आपको क्या करना है, अपनी पोजीशंस कैसे संभालनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलेंगे। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।